क्या तुम्हें भी लगता है तुम पहले से ज़्यादा लेज़ी हो गए हो, फोकस नहीं कर पाते काम पे, 5 मिनट पढ़ते ही फ़ोन उठा लेते हो, और मोटिवेशन तो जैसे तुम्हारा हर दूसरे दिन गायब हो जाता है। तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिरी बार कब तुम 30 मिनट तक सिर्फ एक ही काम पे फोकस थे बिना फ़ोन चेक किए? याद नहीं आ रहा है ना? और इसी बात से शुरू होती है आज की प्रॉब्लम। तुम्हारा बैठे बैठे रील स्वाइप करना, हर नोटिफिकेशन चेक करना, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को छोड़ के रील्स और शॉर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल लाइफ से इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है। बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है, वर्कआउट करने मन नहीं लगता, घर के काम करने में आलस आता है, पढ़ाई भी बोरिंग लगती है, और रील्स एक और, बस एक और देखते देखते 45 मिनट यूँ गायब। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात ये है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। आज की ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जितना तुम उसे यूज़ करो उतना उन कंपनीज़ का प्रॉफिट बनता है। मतलब वो ऐप कंपनीज़ तुम्हारा अटेंशन खरीद नहीं रही, वो उसे चुरा रही है। इसलिए आजकल डोपामिन डिटॉक्स की बात चल रही है, पर इसमें भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम डोपामिन को डिटॉक्स नहीं कर सकते। डोपामिन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक केमिकल है जो तुम्हें गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। असली विलन है अनलिमिटेड सिमुलेशन। सोचो, अगर रोज़ तुम बर्गर खाओ तो घर का वही सिंपल खाना तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जब तुम्हारा ब्रेन हर मिनट एक्साइटमेंट कंज्यूम करता है रील्स के ज़रिए, तो रियल लाइफ भी नेचुरली बोरिंग लगने लगती है। और वहीं से शुरू होता है प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ फोकस। तो सॉल्यूशन क्या है? फ़ोन तोड़ देना? नहीं, बस अपने दिमाग को फिर से नॉर्मल चीज़ों का टेस्ट याद दिलाना है। कभी बिना म्यूज़िक वॉक पे चले जाओ, कभी यूट्यूब देखे बिना खाना खाओ, कभी बस शांति से एकांत में 20 मिनट आंखें बंद करके बैठो। शुरू में बहुत अजीब लगेगा, बोरियत भी आएगी, पर धीरे धीरे जब तुम फ़ोन से हट के अपनी रियल लाइफ में वापस आओगे तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस वापस आ रहा है। बुक्स पढ़ना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, घर के काम करने में भी अब मन लगेगा, और तुम्हारे थॉट्स पहले से ज़्यादा और क्लियर होते चले जाएंगे। याद रखना, दुनिया में सबसे अमीर आदमी वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास खुद का माइंड कंट्रोल है। इसलिए कहता हूँ, अगर किसी ने तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल कर लिया तो समझ लो कि उसने तुम्हारा ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में पकड़ लिया।